नमस्कार दोस्तों, मैं के.एम. गुप्ता आप सभी व्यूअर्स का अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अपनी महत्वपूर्ण श्रृंखला को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हमने पिछले वीडियो में की थी, और वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसकी शुरुआत हम कर चुके हैं। पहला पार्ट हम आपको डिलीवर कर चुके हैं। पहले पार्ट में हमने आपको इस टॉपिक की डेफिनेशन को बड़े विस्तार से समझाया था, साथ में हमने एक छोटा रूल जोड़ के वो वीडियो ख़त्म किया था। अब आगे उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए रूल सेकंड R2 पे आज हम इस वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों को समझने पढ़ने के लिए ये चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है ये आपकी उम्मीदों पर खरा उतर रहा है तो निश्चित रूप से इसे लाइक करें, जिससे हमें एक उत्साहवर्धन मिलेगा। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाए अगले रूल की तरफ, रूल सेकंड, जो मैं अब आपको डिलीवर करने जा रहा हूँ। लेट्स सी। जो अगला रूल है हमारा, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है सिंटैक्स का, जिसका उपयोग बड़े से बड़े एग्जामिनर करते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। अब उस रूल का मैं पूरा आपको डिटेल में कंसेप्ट समझाऊंगा, उसको ध्यान से समझ लीजिए। रूल का नाम है कलेक्टिव नाउन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ एक ऐसा रूल है जिसको पढ़ने के बाद आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें सिंगुलर वर्ब अप्लाई करें या प्लूरल करें। देखते ही पता नहीं लगेगा। सिंटैक्स का मतलब ही कंफ्यूजन है। ये मैंने आपको पहले वीडियो में भी बता दिया था कि आपको सब्जेक्ट बनाने की कलाकारियों से वाकिफ होना पड़ेगा। तो इनमें ये 3 शब्दों में से इस शब्द का तो मतलब शायद आप समझ गए होंगे कि कोई भी नाउन जो कैसी फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में, दैट इज प्लूरल नाउन। ऑफ हमारे पास एक स्थिर शब्द है यहाँ पे। कलेक्टिव नाउन का मतलब हमें जानना है। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो 3 शब्दों से मिला के बनाया गया एक समूह है कलेक्टिव नाउन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। इस समूह में से अब हम जो चीज़ दिखाने जा रहे हैं आपको कि सब्जेक्ट कैसे बनेगा, वो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और उस प्रकार जो सब्जेक्ट बनेगा उसकी क्रिया क्या होगी, इसको मैं थोड़ा सा विस्तार से एक्सप्लेन करूँगा। तो हम कुछ एग्जाम्पल आपके सामने डिस्प्ले करने जा रहे हैं। जैसे यहाँ देखें, ये स्टूडेंट्स है, ये एक प्लूरल नाउन है। सपोज करें हमारे पास एक प्रस्ताव आता है कि किसी क्विज कंपटीशन में 3 स्टूडेंट की एक टीम चाहिए हमें, और वो बना के भेजें। तो मान लीजिए हम किन्हीं स्टूडेंट्स के ग्रुप में से 3 स्टूडेंट को छांट के हमारी एक टीम बना देते हैं। तो हमने कलेक्शन किया है स्टूडेंट का उस समूह में से, तो ये क्या कहलाएगा आपका कलेक्टिव नाउन। तो ये पूरा जो सब्जेक्ट बना इस नियम के अंतर्गत आ रहा है, कलेक्टिव नाउन ऑफ और प्लूरल नाउन। नेक्स्ट अगले सब्जेक्ट पे देखें, यहाँ पे हमने प्लूरल नाउन चुना है कैंडिडेट्स। कैंडिडेट क्या होता है? कोई उम्मीदवार जो किसी परीक्षा में बैठते हैं या कोई परीक्षा देते हैं। उनके मान लो हमें इंटरव्यू लेने हैं। अब हमारे पास 100-150 कैंडिडेट्स की लिस्ट है। अब एक साथ तो उनको असेंबल नहीं कर सकते, तो हम 10-10, 12-12 के बैच बना देते हैं। भाई 10-12 का एक बैच बन गया, तो मतलब वो बैच एक ग्रुप की तरह हो गया। तो ये क्या हो गई? कलेक्टिव नाउन। और ये पूरा टॉपिक हमारे सब्जेक्ट से रिलेट हो गया। तीसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे मैंने लिखा क्वेश्चंस। मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन का संकलन है, स्टोरेज है। अब उसमें से मैं किसी एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट सेट बना के दूँ स्टूडेंट के लिए कि भाई ये 100 क्वेश्चन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट है। तो ये सेट कैसी नाउन हो गई? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ऑफ और प्लूरल नाउन। चौथे नंबर पे आए, यहाँ पे कीज, ये कैसी नाउन है? प्लूरल नाउन। यहाँ पे ऑफ आ रहा है और इसमें हमने यूज़ किया बंच। बंच यानी कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन ऑफ और प्लूरल नाउन, ये इस तरीके से बनाया गया एक समूह है। तो इन सब्जेक्ट को डिजाइन किया गया है इस रूल के आधार पे। तो पहली चीज़ तो आपने ये समझ ली कि रूल के अंतर्गत बनाए गए सब्जेक्ट है। अभी मैं थोड़ी देर में आपके सामने कुछ कलेक्टिव नाउन की एक लिस्ट शेयर करूंगा, जिससे आपको और ज़्यादा अंदाज हो जाएगा। तो ये कलेक्टिव नाउन ऑफ और प्लूरल नाउन से जो सब्जेक्ट बनता है, देख लें ध्यान से। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा आधा हिस्सा सिंगुलर और आधा हिस्सा प्लूरल। अगर आपको रूल अच्छी तरह नहीं आता है तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में जाके गलती करोगे, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर ओवरऑल जो क्रिया लगेगी वो कैसी फॉर्म में लगेगी? सिंगुलर। मतलब इस प्रकार से अगर कोई सब्जेक्ट आपको बना के दिया गया है तो देन यू ऑलवेज रिमेंबर कि इस सब्जेक्ट की क्रिया को हम कैसी फॉर्म में रखेंगे? सिंगुलर फॉर्म में। तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल दूँ उससे पहले एक लिस्ट में डिस्प्ले करूँगा। आप चाहें तो अपने पर्सनल नोट में वो लिस्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कलेक्टिव नाउन की एक लिस्ट आपके सामने डिस्प्ले करना जा रहे हैं। उस लिस्ट को बड़े ध्यान से देखिएगा और उसके साथ फिर अपने आप को कोरिलेट करिएगा। तो
तो यहाँ पे वो लिस्ट आपके सामने आएगी और उस लिस्ट को देखने के बाद फिर हम आपके आगे एग्जाम्पल पेश करेंगे। लेट्स सी। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको एक लिस्ट डिस्प्ले कर रहा हूँ बोर्ड के ऊपर। ये लिस्ट ध्यान से देखें, ये कुछ कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जानना जरूरी है। कलेक्टिव नाउन का मतलब कलेक्शन, पर्सन, थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, कोई भी चीज़ का समूह जो है वो कलेक्टिव नाउन है। जैसे क्लास होता है वो स्टूडेंट का कलेक्शन है तो कलेक्टिव नाउन हो गया। तो यहाँ पे कुछ मैंने बनाए जैसे टीम ऑफ, सेट ऑफ, सीरीज ऑफ, चेन ऑफ, ग्रुप ऑफ, क्लास ऑफ, बैंड ऑफ, बॉडी ऑफ, बेबी ऑफ, बुके ऑफ, बंच ऑफ, ए फ्लीट ऑफ, गार्लैंड ऑफ, गैलेक्सी ऑफ, फ्लॉक ऑफ और एक हर्ड ऑफ। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन हैं जिनका इस्तेमाल वाक्य में क्वेश्चन बनाने के लिए किया जा सकता है। जो क्वेश्चन मैंने अभी बताया आपको कि हम कोई भी इनमें से नाउन जोड़ कलेक्टिव नाउन लेके ऑफ के साथ कोई आवश्यकता के हिसाब से प्लूरल नाउन जोड़ दें तो हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और आपको मैंने अभी बताया था कि इस प्रकार बनाए गए सब्जेक्ट के साथ जो क्रिया लगेगी वो क्रिया हमेशा कैसे फॉर्म में रहेगी, सिंगुलर। अब दोस्तों कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इस रूल के आधार पर, तभी अच्छा एक्सप्लेन होगा आपको। तो एग्जाम्पल अभी हम आपके सामने डिस्प्ले करते हैं। लेट्स सी। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। जो रूल अभी मैंने आपके सामने डिस्प्ले किया था उसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहता हूँ। उस एग्जाम्पल से आपके दिमाग में ये रूल बिल्कुल फिट बैठ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आएगा और कैसे हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं ज़रा। पहला एग्जाम्पल कह रहा है, अ टीम ऑफ स्टूडेंट आर पार्टिसिपेटिंग इन इंटर कॉलेज गेम्स एट यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको इससे पहचानना पड़ेगा एग्जाम में कि हमारा रूल लग रहा है कलेक्टिव नाउन, ऑफ और प्लूरल नाउन। तो इस तरीके से बनाया गया सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को आपको इम्पैक्ट डालेगा ये क्रिया के ऊपर। मैंने बताया ना, इस तरीके से बनाया गया सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है। तो यहाँ गलती है, करेक्शन हम कंसीडर कर सकते हैं। वैसे करेक्शन मांगा नहीं जाता है यहाँ पे, तो पूछा जाता है भाई कौन सा पार्ट गलत है या सही है, तो आपने बता दिया। अब इसके अंदर आ जाएं। यहाँ पे अगला एग्जाम्पल ये कह रहा है, ए सेट ऑफ, ये कलेक्टिव नाउन और ये पूरा हो गया प्लूरल नाउन। तो इस तरीके से ये पूरा सब्जेक्ट बन गया कलेक्टिव नाउन, ऑफ और प्लूरल नाउन। और इसके साथ जो आने वाली क्रिया है वो प्लूरल नहीं होगी, वर्ब के स्थान पे क्या आ जाएगा, वाज। कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ थर्ड नंबर वाला पार्ट गलत है, इसको हम इसमें करेक्ट कर देंगे तो हमारा ये रूल बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही। तो इस रूल को अप्लाई करने का तरीका देख लिया। 3 शब्दों से मिलकर बनता है कलेक्टिव नाउन, ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, और उसका इम्पैक्ट हम डालते हैं किसके ऊपर, क्रिया के ऊपर, जो हमेशा कैसे फॉर्म में होती है, सिंगुलर फॉर्म। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। लेट्स सी। दोस्तों अब आगे हम अगले रूल की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा नेक्स्ट रूल है R3, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड देयर वर्ब्स। इस रूल में कुछ भी मैं एक्सप्लेन करूं, मैं आप सभी को एक ज़रूरी और बहुत महत्वपूर्ण सूचना इस वीडियो के माध्यम से डिलीवर करना चाह रहा हूं। देखिए, आपको पता है पिछले 6-7 महीने से ऑफलाइन क्लासेस का दौर पूरी तरह प्रभावित हुआ है कोविड के कारण, और आगे ये कब तक प्रभावित रहेगा ये क्वेश्चन का आंसर किसी के पास नहीं है, क्योंकि लगता है जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से ये दौर लंबा खिंचेगा। पर ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है। इसमें जो चीज़ें हैं, जैसे आपकी परीक्षा है, कोई कंपटीशन है, अब चूँकि कई तरीके के एग्ज़ाम हो रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी होने लगे हैं, बैंकिंग के, SSC के भी आगे होने वाले हैं समय में। तो कई स्टूडेंट हमसे बहुत दिनों से डिमांड कर रहे हैं कि सर हम आपके साथ वैसे जुड़ना चाहते हैं जैसे आप हमें ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं। तो उनकी इस डिमांड को ध्यान में रखते हुए हम अपना एक एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल ऐप विकसित कर रहे थे, जो अब पूरी तरह फॉर्म में आ चुका है और वो विकसित हो चुका है। उस पर हमारी कोचिंग के जो हम बैचेज चलाते हैं, जनरल इंग्लिश का या स्पेशल बैचेज CGL एग्ज़ाम के लिए, स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के लिए, वो बैचेज वहाँ पे उपलब्ध हैं, पेड कोर्स के रूप में है वो आप अगर पूरी तरह एक कोर्स की तरह करना चाहते हैं तो वहाँ से जाके पहले तो ऐप को डाउनलोड करें और वो ऐप परचेज कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहेगा कि आप कहीं भी हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आपको ऐसा नहीं रहेगा कि मुझे कोचिंग करनी है तो वहाँ जाके रहना पड़ेगा, फिर रहने का खर्चा, आने जाने का खर्चा, वो सारी चीज़ें बचत हैं। अब आपके पास सिर्फ एक स्मार्टफोन है तो आप किसी भी गांव में, किसी भी कोने में बैठे हुए इस ऐप को असेस करके अंग्रेजी का अच्छे से अच्छा ज्ञान इस ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हमारा प्रयास सिर्फ इतना ही है, इस चैनल के माध्यम से हम लगातार आपके साथ मेहनत करते हुए वो चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं जो हम आप तक पहुंचा सकें। पर आपको पता है इन सब की एक बाउंडेशन होती है। व्यापक रूप से अपने ज्ञान का स्रोत अगर आपको लेना है तो उस ऐप पे जाके आप अपनी इच्छा के अनुसार डिज़ाइन किए हुए, हमारे जो डिज़ाइन किए हुए ऐप हैं,
वो जो आपके कोर्सेज़ हैं वो परचेज कर सकते हैं। उस ऐप का डाउनलोड वाला जो लिंक है मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सीधे एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे चले जाएंगे और वहाँ से जाके वो ऐप आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ अपनी महत्वपूर्ण जानकारी उसमें फीड करने के बाद आप उस ऐप को असेस कर सकते हैं और उसमें जो भी कोर्सेज़ हैं वो अपनी इच्छा के, अपनी ज़रूरत के हिसाब से परचेज कर सकते हैं। ये एक ऐसी जानकारी है जो आपके लिए निश्चित रूप से लाभदायक साबित होगी, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जो पाइपलाइन में और जो होने, तो उनके लिए आपका समय नष्ट ना हो, आप इसका इंतजार ही ना करते रहें कि ऑफलाइन क्लासेस करेंगे। इसकी वजह से हमने आप लोगों की सुविधा के लिए ये ऐप विकसित किया है और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस ऐप का आप फ़ायदा उठाएँ, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई को बदस्तूर जारी रख सकें। तो अब हम आते हैं अपने वापस ट्रैक पे, अपने रूल नंबर 3 पे। R3 हमारा अगला रूल है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड देयर वर्ब्स। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और उनकी क्रियाएं, ये एक सदाबहार रूल है। जब भी एग्जामिनर का मन करता है कि मुझे कोई क्वेश्चन बनाना है, तो जब भी उसके सामने ऐसी क्राइसिस आएगी कि एक क्वेश्चन के लिए स्पेस है, तो वही क्वेश्चन पूछ लेगा। इसलिए इसको मैं एवरग्रीन रूल कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पूछा गया है एग्जाम के अंदर। तो पहले तो आपको इसका मतलब बता दूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सचलायक संख्या को वितरित करने वाले। तो ये 4 शब्द हैं, ईच, एवरी, आइदर एवं नाइदर, इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन माना गया है अंग्रेजी में। तो पहली शर्त हमारी ये है कि इन चारों में से किसी भी एक प्रोनाउन का उपयोग करके हम सब्जेक्ट बनाएं इस तरीके से, जैसे मैंने लिखा ईच, नाइदर। तो यहाँ पे लिखा है ईच ऑफ द कैंडिडेट्स, चारों में से एक शब्द आएगा, उसके साथ नाउन या प्रोनाउन जुड़ा होगा जो प्लूरल फॉर्म में होगा। तो इस तरीके से अगर कोई भी सब्जेक्ट बना के दिया गया है तो आप जान लेना कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से बनने वाला सब्जेक्ट है। ये चारों के साथ हो सकता है, इन चारों में से कोई भी शब्द को चुन के उसके साथ एक प्रॉपर नाउन या प्रोनाउन जोड़ के हम ये सब्जेक्ट बना सकते हैं। और जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से बनाया गया कोई भी सब्जेक्ट डिस्प्ले हो रहा है आपके क्वेश्चन में, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उसमें जो वर्ब आएगी वो आने वाली वर्ब हमेशा कैसी फॉर्म में रहेगी, सिंगुलर फॉर्म में। तो हमें एक चीज़ पता लग गई कि इन चारों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ बनने वाली जो सब्जेक्ट की क्रिया है वो हमेशा कैसी फॉर्म में रहती है, सिंगुलर फॉर्म में। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने इसके पेश करता हूँ, तो इस रूल का आपके दिमाग में एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे इसे हमें लागू करना है। लेट्स सी। तो दोस्तों, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वाला जो सब्जेक्ट हम बनाते हैं उसके मैं आपके सामने एग्जाम्पल पेश करने जा रहा हूँ। ये एग्जाम्पल आप देखें ध्यान से, इससे आपका रूल का कंसेप्ट जो है वो दिमाग में आपके बैठ भी जाएगा और एग्ज़ाम में आप इसे ईजीली अप्लाई कर पाएंगे। तो एग्ज़ाम की तरफ दृष्टि डालते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारा, ईच ऑफ द कैंडिडेट्स हैव सबमिटेड ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन। अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से बनाया गया एक सब्जेक्ट दिया हुआ है और आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ आपको, जैसा मैंने बताया, क्रिया सिंगुलर फॉर्म में रहती है। तो ये गलत है, यहाँ हैव के स्थान पे क्या आ जाएगा, एच, क्योंकि ये प्लूरल वर्ब थी। करेक्ट कर दें तो हमें ये भी पता लग गया गलती दूसरे नंबर में है और इसका करेक्शन क्या होगा, हैज़। नेक्स्ट, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से बनाया गया क्वेश्चन है। नाइदर ऑफ द प्लेयर्स वर परफॉर्मिंग वेल इन द टेस्ट मैचेज। तो ये नाइदर से चालू हो रहा है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इसके साथ जैसा मैंने बताया था नाउन या प्रोनाउन जोड़ते हैं। अब इसकी क्रिया की बात करें तो ये गलत है, यहाँ वर्ग के स्थान पे क्या आ जाएगा, वाच, क्योंकि ये क्रिया कैसी फॉर्म में होगी, सिंगुलर फॉर्म में। तो इस रूल के अंदर जो महत्वपूर्ण चीज़ थी वो मैंने आपके सामने डिस्प्ले में रख दी कि इसके द्वारा बनाया गया सब्जेक्ट कैसा होता है और उस सब्जेक्ट के साथ आने वाली क्रिया जो है वो हमेशा कैसी फॉर्म में होती है, सिंगुलर फॉर्म में। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब भी क्लियर हो गया आपको और साथ में ये भी क्लियर हो गया कि जब उसका क्वेश्चन बनेगा तो उसका वर्ब का फॉर्म हमें बिल्कुल ध्यान रखते हुए सिंगुलर फॉर्म में रखना है। तो इस मॉड्यूल में, इस वीडियो में हमने अपने 2 बहुत महत्वपूर्ण रूल सिंटैक्स के या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आपके सामने रखे। ये वीडियो अब यहाँ पे मैं कंक्लूड करना चाहूँगा। आपको ये वीडियो किस तरीके का लगा, इसमें पढ़ाए गए आपको जो रूल हैं उनसे आपको क्या मदद मिली, ये आप अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से हमें एक इंकरेजमेंट मिलता है जिससे हम नई नई चीज़ें आपके सामने डिलीवर करते हैं। तो कोशिश करिएगा वीडियो देख के, अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो, और साथ में अपना कमेंट, एक अपनी मूल्यवान जो राय है वो ज़रूर दें। वो राय ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।